लगभग काम को भी मैंने 20% कर दिया और एक मतलब अजीब सा टेंशन दिमाग में मतलब एक हावी बना रहता है। तो कोई चीज भी अगर मैं देख रहा हूँ या किसी से मिल रहा हूँ तो उसका चेहरा क्लियर नहीं समझ में आ रहा, 80% दिखना बंद हो जाता। तो आप ये समझिए कि आधी लाइफ मेरी खत्म। गूगल में भी चेक किया, जैसे टॉप 10 इंडिया में जो हॉस्पिटल आ रहे हैं उसमें भी i7 का नाम आ रहा है। और फिर मैंने जब ये AI टेक्नोलॉजी के बारे में सुना तो मैंने मतलब एक डिसाइड कर लिया कि AI टेक्नोलॉजी से ही मुझे कराना है। So hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज आपको एक बहुत ही स्पेशल सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का ऑपरेशन दिखा रहा हूँ, जिसमें पेशेंट की आंख में हम एक बहुत ही स्पेशल तरह का लेंस डाल रहे हैं, जिसका नाम है प्योर सी IOL, जिसको अभी अभी लॉन्च करा है जॉनसन एंड जॉनसन ने। एंड प्योर सी लेंस जो है ये एक प्योर EDOF कैटेगरी का लेंस है। तो प्योर EDOF कैटेगरी में जैसे मैंने आपको बताया है, दो लेंसेस पॉपुलर हैं। एक प्योर सी वाला पॉपुलर है और एक मैं आपको बताते रहता हूं विविटी करके। तो दो लेंसेस जो हैं ये EDOF कैटेगरी में बहुत पॉपुलर है। तो विविटी के ऊपर तो मैं आपको कई सारे वीडियो दिखा चुका हूं। आज हम पेशेंट की आंख में प्योर सी IOL डाल रहे हैं। तो सारा दिखाता हूं कि कैसे होता है ये ऑपरेशन को हम लोग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेजर टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, पट्टी नहीं होता। आज ऑपरेशन हुआ, कल से दिखना शुरू, 3-4 दिन का परहेज रहेगा और उसके बाद पेशेंट नॉर्मली अपने सारे काम दोबारा शुरू करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाता हूं ये ऑपरेशन हम लोग करते कैसे हैं। तो जैसा मैं आपको दिखाते रहता हूं, समझाते रहता हूं कि ये जो हम AI कैटरैक्ट वाला ऑपरेशन करते हैं ये बेसिकली 2 स्टेप्स में करा जाता है। तो पहले स्टेप में हम लेज़र मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी पेशेंट लेज़र वाली मशीन पर लेटे हुए हैं और यहाँ पे हम मोतियाबिंद को अच्छे से घोल देंगे एंड उसके बाद हम पेशेंट को दूसरे मशीन पर शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे इस घोले हुए लेंस को हम निकाल देंगे और इसकी जगह पर जो हम लेटेस्ट लेंस प्योर सी वाला आया है उसको इम्प्लांट कर दें। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लेज़र मशीन मोतिया को घोलती कैसे है, काटती कैसे है। सो ये आप देख रहे हैं लेज़र दिखा रहा है कि ओपनिंग कहाँ पे बनेगी, किस लेवल पे बनेगी, कितना साइज होगा, कैसी सेंट्रेशन होगी, और बस हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो ये सारा AI गाइडेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में काम कर रही है और हमें हेल्प कर रही है। ऑफ कोर्स हमें AI पे डिपेंडेंट नहीं है, अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं। बट आजकल AI इतना एडवांस्ड हो गया है कि हमसे बेटर प्लानिंग AI अपने आप ही सॉफ्टवेयर करके दे देता है। तो बस सब कुछ परफेक्ट आ रहा है और हम रेडी हैं। अब हम लेज़र को स्टार्ट करने वाले हैं। सर हिलना नहीं है बिल्कुल, बस ये लेज़र स्टार्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये सारा लेज़र ओपनिंग बनाता जा रहा है। तो यहाँ से हमने लेंस को निकालना है मोतियाबिंद वाले और इसी ओपनिंग से हम नए लेंस को आंख के अंदर डालेंगे। एंड फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेज़र जो है ये आप देख रहे हैं कि ये लेंस को लेज़र घोल रहा है। तो इस घुले हुए लेंस को बहुत आराम से हम सक्शन से निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी बिना यूज करें। बस अब हमारा स्टेप ये खत्म हो गया एंड अब हमने पेशेंट को शिफ्ट कर देना है दूसरी OT में और वहां पे दिखाता हूं कि सेकेंड स्टेप हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। सो अगेन ये जो प्रोसीजर है ये पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि पूरे ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। सारा काम आपका लेज़र से हो जाता है। तो चलिए अब दूसरी OT में चलते हैं, वहां पे दिखाता हूँ ऑपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो पेशेंट की राइट आई को हम ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं और इस आंख में प्योर सी लेंस ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज हम पेशेंट के लेफ्ट आई का ऑपरेशन कर रहे हैं और कल मैं आपको इस नए लेंस का मैजिक दिखाने वाला हूं
कि इस लेंस की हेल्प से पेशेंट दूर का तो सब कुछ देख ही लेगा बिना चश्मे के, घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, सारा कुछ बिना चश्मे के होगा। इंटरमीडिएट काम, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप बिना चश्मे के होगा। और कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलेंगे जो रीडिंग का काम भी बिना चश्मे के कर पाएंगे। तो पहले आपको दिखाता हूं ये ऑपरेशन होता कैसे है, और कल मैं आपको चार्ट के सामने दिखाऊंगा कि इस लेंस का फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है पहले दिन ही। एंड अभी सर 2-4 दिन में जब हमारी सूजन वूजन खत्म होएगी आंख की, तो यही विजन जो है वो और करीब 10% क्रिस्प हो जाएगी। तो जो हल्का सा एफर्ट आपको लग रहा है पढ़ने में, वो सारा एफर्ट हमारा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और एक बारी हम आपसे मिल लेते हैं हफ्ता 10 दिन में, उस टाइम पे हम थोड़ा सा रीडिंग का देख लेंगे। अगर आपको हमें लग रहा है कि हल्का बहुत आधा है, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर भी हम एक बार चेक करेंगे। और जस्ट इन केस हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको दे दिया रीडिंग का, 1 का पावर दे दिया, कभी लंबे समय तक कंप्यूटर यूज़ करना है तब पहन लिया, बट ओवरऑल आपको चश्मे की जरूरत एक तरह से नहीं होने वाली है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सो पंकज जी का दोनों आंखों का हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया है, और दोनों आंखों में हमने प्योर सी ईडॉफ कैटेगरी वाला लेंस डाला है। अब देखिए, प्योर सी के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम किसी की आंख में ईडॉफ लेंस डालते हैं तो उस पेशेंट की दूर की नजर बहुत अच्छी आती है, और बीच की इंटरमीडिएट नजर जो है वो भी बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा सा जब रीडिंग का काम करना होता है तब चश्मा पहनना पड़ता है। लेकिन ये वाला लेंस हम अब रेगुलरली डाल रहे हैं अपने पेशेंट्स में, तो हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट को दूर का तो साफ दिख ही रहा है, बीच का तो साफ दिख ही रहा है, और काफी हद तक पेशेंट नियर के भी ऑलमोस्ट सारे काम बिना चश्मे के कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ पंकज जी का, जिनका कल ऑपरेशन कराया हमने। सर एक बार ऊपर से पढ़ेंगे चार्ट, कहाँ तक दिखने में आ रहा है? 473 425 0375 245370 7534270 437 5232। वेरी गुड। सो आप देख सकते हैं कि आज फर्स्ट डे है एंड पेशेंट बहुत कंफर्टेबली लास्ट लाइन तक पढ़ पा रहे हैं। और अभी 3-4 दिन में जब आंखों की सूजन वगैरह खत्म हो जाएगी तो लास्ट लाइन बिल्कुल क्रिस्प एंड परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन इस लेंस का एडवांटेज सिर्फ दूर का नहीं है, इंटरमीडिएट भी दिखाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली हम देख रहे हैं पंकज जी जो है नियर का भी सारा पढ़ पा रहे हैं बिना चश्मे के। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैजिक क्या है इस नए वाले लेंस का। सो पंकज जी, वैसे तो ये लेंस कहता है कि आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं, इसका नीचे पढ़ने के लिए आपको चश्मा चाहिए होगा। बट अब आप मुझे बताइए आपको कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है मुझे, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है, अपनी खर्च से ज्यादा हो। वेरी गुड। और ये वाला लाइन थोड़ा सा जोर लगा के दिख रहा है। हाँ, जो मनुष्य अपने बच्चों को, वेरी नाइस। और इसके ऊपर वाला जो बहुत छोटा है, ये मतलब थोड़ा कम ही दिख रहा है, जैसे आपके यहाँ के मोटा मोटा दिख रहा है। राइट। सो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इसमें कि डिस्टेंस और इंटरमीडिएट तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन कुछ पेशेंट्स को नियर का भी एडवांटेज मिल जाता है। तो अब पंकज जी को मान लीजिए किसी दिन नियर का चश्मा भूल जाते हैं ले जाना, तो अगर किसी भी चीज को हम हल्का सा दूर रखें और इंटरमीडिएट पे ले आए तो फिर पेशेंट को दोबारा दिखना शुरू हो जाएगा। तो पंकज जी यहाँ से आपको सबको दिख रहा होगा, हाँ, ऊपर से नीचे, और आप थोड़ा सा पास लाएंगे तो ये धुंधला हो गया। तो जब भी आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करना है, रीडिंग राइटिंग करना है, हो सकता है आपको 1 नंबर का चश्मा दे दूं। पर मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, अपना चश्मा ले जाना भूल गए, तो आपने मेन्यू को हल्का सा दूर रखा और आपको सबको दिखना दोबारा शुरू हो जाएगा। सो ये एडवांटेज है जो नई टेक्नोलॉजी आई है आजकल कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के लेंसेज में। मैं पंकज कुमार फ्रॉम मौरानीपुर, झांसी। नंबर क्या, मुझे मतलब आप ये समझिए कि आधी लाइफ मेरी ख़त्म। मतलब मुझे घर से जैसे बाहर निकलता था तो मुझे कोहरा और ये धुआं सा दिखता था। मतलब घर के अंदर रहता था तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता हूँ और लाइट पड़ती तो मुझे लगभग
80% दिखना बंद हो जाता था, वो सब धुआं कोहरा कोहरा ये सब रहता था उसमें। क्योंकि आँख एक ऐसी चीज़ है कि अगर आँख में दिखता नहीं है या मान लीजिए आँखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना तो कोई काम होना है, ना गाड़ी चलाना है, ना कुछ, और एक मतलब अजीब सा टेंशन दिमाग में मतलब एक हावी बना रहता है कि जब बिल्कुल कोई चीज़ दिखी नहीं है क्लियर, तो कोई चीज़ भी अगर मैं देख रहा हूँ या किसी से मिल रहा हूँ तो उसका चेहरा क्लियर नहीं समझ में आ रहा। मतलब दिख तो रहा है कि एक कोई है, अच्छा आवाज़ से पहचान भी रहा हूँ, लेकिन ये है कि मतलब क्लियरिटी अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन है। मैं HDFC में लीगल एडवाइज़र हूँ, तो मतलब लगभग काम को भी मैंने 20% कर दिया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो कंप्यूटर में भी उसमें भी दिक्कत होती है। और मैंने गाड़ी चलाना बिल्कुल टोटली बंद कर दिया था, क्योंकि जब मैं आगे गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे जो आगे गाड़ी चल रही है उसकी नंबर प्लेट में नंबर क्या लिखा है वो मुझे अब नहीं समझ आ रहा है, तो वो मुझे गाड़ी चलाने में बड़ा डर सा लगने लगा। लेकिन ये है कि मतलब वो कई तरह की ऐसी टेंशन सी रही, तो मुझे मतलब एक दिमाग में रहा कि ये इसको ठीक कराना है और सर्जरी जरूरी है। ये मैंने YouTube में मतलब फॉलो किया सर को, और वहाँ YouTube में देखा, और फिर मतलब गूगल में भी चेक किया, जैसे टॉप 10 इंडिया में जो हॉस्पिटल आ रहे हैं उसमें भी i7 का नाम आ रहा है। उसके बाद जैसे i7 में आता हूँ तो i7 में दिखाने के बाद मैं पूरी तरह मतलब सेटिस्फाई हो गया। मैंने दिखाया तो कई जगह और भी, लेकिन i7 में आने के बाद मतलब एक 100% सेटिस्फाई हुआ। और फिर डॉक्टर राहिल चौधरी ने बोला कि आप ऐसा करिए कि ये इसको कराइए, तो मैंने कहा दूसरे दिन ही फिर आप कर दीजिए। तो मैं दूसरे दिन आके मतलब ये सर्जरी मैंने 23 को कराई ली। फिर मैंने जब ये AI टेक्नोलॉजी के बारे में सुना तो मैंने मतलब एक डिसाइड कर लिया कि AI टेक्नोलॉजी से ही मुझे कराना है, क्योंकि इसकी मतलब क्लियरिटी बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन सब समझी, यूट्यूब में देखा और गूगल में देखा, और फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि i7 में ये टेक्नोलॉजी है। या फिर आपकी एक जैसे उसमें मैंने गूगल में ये भी देखा कि एम्स के पास है या फिर i7 के पास है। बाकी और जगह मैंने जहाँ दिखाया, लेकिन वहाँ कहीं i7 के जैसी टेक्नोलॉजी और मतलब जितनी जो मशीनरी है, फैसिलिटी है, क्वालिटी है, तो वो मुझे कहीं नहीं समझ में आई। ये सर ने जो मुझे बताया एक प्योर सी, अभी एक नया लेंस लॉन्च हुआ है, सर कहने लगे कि प्योर सी है, तो वो मतलब बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी आपकी एज के हिसाब से मान लीजिए वो कॉस्टली है, लेकिन ये है कि वो बेस्ट रहेगा। तो सर ने जब बताया तो मैं उसके लिए बिल्कुल एग्री हो गया, और फिर दोनों आंखों मेरे वही प्योर सी का ही डला। मुझे तो मतलब पता ही नहीं लगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे जब तक मतलब मुश्किल से 5 मिनट 6 मिनट लगा होगा, तो मुझे ये समझ ही नहीं आया। उसके बाद मैंने पूछा कि अब हो गया क्या, तो उन्होंने कहा हो गया। तो एक्सपीरियंस का मतलब कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कितनी जल्दी से हो गया। अब मुझे क्या है कि जैसे एक हो गया, अच्छा दूसरे में भी क्या है वो प्रॉब्लम बनी थी, तो वो प्रॉब्लम बनी होने के बाद मुझे थोड़ा सा एक अलग ही एंगल में दिख रहा था। तो जब ये दूसरा हो गया तो मुझे अब क्या है बिल्कुल एकदम सही डायरेक्शन दिखने लगा। सर्जरी होने के बाद ही मतलब मुझे एकदम इतना क्लियर देखने लगा कि मुझे मतलब ये लगता है कि जैसे पहले जो दिखता था उससे ज़्यादा अच्छा दिखने लगा। मतलब वो मुझे भूल ही गया कि जो पहले दिख रहा था कि उससे अच्छा है या मतलब उससे और बेस्ट ही लग रहा है मुझे। तो मुझे एकदम बिल्कुल हर चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नई, एक हर चीज़ मुझे नई नई सी दिख रही है। पूरा सेटिस्फैक्शन हुआ, जितना i7 के बारे में सुना था मतलब उससे भी बेस्ट मिला मुझे। और मैं डॉक्टर राहिल चौधरी एंड i7 को थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब एक तरह से मतलब नई लाइफ मिली है, नई जिंदगी मिली है मुझे।